कोटा से दुगना इनका रिजल्ट आ रहा है। मैंने ये एनटीए डायरेक्टर से भी पूछा था कि कैन यू प्लीज टेल अस हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर व्हिच एक्चुअली गॉट लीक। हमें पता है कि आज तक जब भी लीक होता है ना, वो दो जगह से होता है। वी आर गोइंग आफ्टर स्मॉल पीपल हु लीकिंग पेपर एंड ऑल, दिस इज मच बिगर देन दैट। प्रधानमंत्री जी इधर बोलते हैं कि गाड़ी में मत जाओ, टैक्सी में मत जाओ, प्लेन में मत जाओ। अभी 24 लाख बच्चे सेंटर पे जाएंगे। अगर कोचिंग सेंटर इन्वॉल्व है तो कोचिंग सेंटर को बंद कर देना चाहिए। छोड़ो मत किसी को भी, अंदर डाल दो, धंधा बंद करवा दो। 3-4 कॉलेज में 10%, 9.5%, 10% ऐसा एवरेज चलता है आपका, और बाकी सेंटर्स में 2.8%, 3% वैसे चलता है, विच इज व्हाट अ कोचिंग हब वुड बी। नेशनल एवरेज से 10 गुना 9 गुना होता है ना, दे कॉल्ड आउटलायर्स। अगर आप ये एक महीने आप छोड़ दोगे ना, तो वापस पूरे जिंदगी भर आप पछताते रहोगे। नीट पेपर लीक 2026 पेपर लीक हुए, 22 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स प्रभावित हुए, परीक्षा रद्द हुई, सीबीआई को जांच सौंपी गई। जांच में गिरफ्तारियां भी चल रही हैं, लेकिन एक राज्य का नाम बार बार आ रहा है और वो है राजस्थान, जहां से इस पेपर लीक मामले की फाइल खुली है। राजस्थान का ही जिला है सीकर, वो सीकर जो अब इस पूरे पेपर लीक का एपिसेंटर माना जा रहा है। क्यों? क्योंकि आंकड़े कुछ इसी ओर इशारा करते हैं। स्टूडेंट्स को काउंसलिंग देने वाली संस्था करियर्स 360 के फाउंडर महेश्वर पेरी ने इसे लेकर एक डेटा शेयर किया है। उनके मुताबिक नीट 2024 पेपर लीक और नीट 2026 पेपर लीक दोनों में एक पैटर्न दिखाई पड़ता है। 2024 के रिलीज्ड डेटा के मुताबिक नीट में 650 से ज्यादा मार्क्स लाने में सीकर पूरे नेशनल एवरेज से बहुत आगे है, जहां पूरे देश के अलग अलग जिलों से औसतन 1.29% यानी 1.29% स्टूडेंट्स ही नीट में 650 प्लस मार्क्स स्कोर कर पाते हैं। वहां सीकर इसमें 7.48% पर खड़ा है, यानी लगभग 7.5% पर, यानी नेशनल एवरेज से 580% ज्यादा। इसका पेपर लीक से क्या कनेक्शन हो सकता है? नेशनल कोचिंग हब कोटा से भी सीकर इतना आगे कैसे निकल गया? ये डेटा जांच को किस डायरेक्शन में ले जा सकता है? और अब नीट पेपर लीक से प्रभावित लाखों बच्चों को क्या करना चाहिए? ये सारे सवाल हमने पूछे महेश्वर पेरी से, जिन्होंने ये डेटा रिलीज किया है। वो बातचीत सुनिए। आपकी पोस्ट में एक देख रहा था, आपने हाल ही में एक एक्स पर, जिसे पहले ट्विटर कहा जाता, तो उस पर एक पोस्ट की है और इसमें आपने सीकर को लेकर कुछ सवाल उठाए हैं। और सीकर चूंकि राजस्थान में आता है और वहीं से ये पूरा 2026 नीट पेपर लीक का मामला सामने आया है। और एक पैटर्न आपने एक पता लगाया, जिसके बारे में आप एनालिसिस करके बताते हैं, अपनी पोस्ट में लिखते हैं। पूरी पोस्ट पे हम जाएंगे, पूरी बातचीत एक एक करके करेंगे, लेकिन ये एक सबसे ज्यादा मुझे काफी ज्यादा गौर करने वाला आंकड़ा लगा। तो ये कहां से आया, क्या इसका क्लेम है और उसको समझा किस तरह से जाए, स्पेशली जो नीट के एस्पिरेंट्स हैं उनको लेकर, तो ये अगर आप बता सकें जी। देखिए नाविद जी, 2024 में जब प्रॉब्लम बाहर आया था, तो तभी सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला था। और सुप्रीम कोर्ट ने जब ये आर्गुमेंट चल ही रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन दिया था एनटीए को कि पूरा डेटा सबको दे दीजिएगा एंड लेट देम इवैल्यूएट, क्रिटिकली एनालाइज एंड देन कम बैक टू अस फॉर आर्गुमेंट्स। तो अपने इंडिया के हिस्ट्री में ना पहली बार उतना डेटा बाहर था। इसके पहले इतना डेटा एट सच ए ग्रैन्युलर लेवल कभी भी डेटा किसी के पास भी नहीं था। तो हमने क्या किया, पूरे 23,33,000 बच्चे जो बैठे थे, उनको सेंटर के हिसाब से और सिटी के हिसाब से हमने मैप किया था। तो उसमें सीकर में 49 सेंटर्स थे और कोटा में भी थोड़े नंबर सेंटर्स थे, मुझे याद नहीं है, पर दोनों जगह ना 27,000 के आसपास बच्चे बैठे थे। सीकर वाज 27,700 समथिंग लाइक दैट, एंड कोटा वाज आल्सो सिमिलर। नाउ वन थिंग इज, आपने सही बताया कि नेशनल एवरेज 1.29% है और सीकर का 7.48% ऐसे कुछ था नंबर, which is about 580%, 6 times of what the national average is. Now, Kota is not that. Kota is about 3 times of the national average. Sikar was 6 times of the national average, close to that. So, to make an assumption that because Sikar is a coaching hub, because of which they had such excellent results, is not completely, it is justified, but still not as justified when you look at Kota. Because you comparing Kota, तो Kota से दुगना इनका रिजल्ट आ रहा है। तो हमने सोचा है कि देखो, कोचिंग हब वाला तो हाँ मानते हैं कि नेशनल एवरेज 1 रहेगा तो बाकी जगह शायद 2.5-3 रहेगा कोचिंग हब्स में, हम मान लेते हैं, पर इधर 6 है। तो हमने बोला है कि इज इट एंटायर सीकर विच इज अ प्रॉब्लम, और कोई सेंटर में ऐसे हो रहा है? तो जब भी हमने वो देखा है, तो हमने पाया कि 3-4 कॉलेज में 10%, 9.5%, 10% ऐसा एवरेज चलता है आपका, और बाकी सेंटर्स में 2.8%, 3% वैसे चलता है, विच इज व्हाट अ कोचिंग हब वुड बी। तो जब भी now you must also know that I'm not by the way making any allegations, I'm just saying कि
इन्वेस्टिगेटर्स ना ये आउटलेयर्स को थोड़ा एग्जामिन करना चाहिए, बिकॉज वन ऑफ द थिंग्स इन एवरी एग्जामिनेशन दैट हैपेंस इज द लीक हैपेंस एट अ प्रिंटिंग प्रेस लेवल और एट अ सेंटर लेवल, ये हमें पता है। तो सम सेंटर्स आर मैसिव आउटलायर्स, माने 10 टाइम्स ऑफ द नेशनल एवरेज बात कर रहे हो आप। आप एक शब्द का प्रयोग करें, आउटलायर, वो अगर व्यूअर्स को थोड़ा समझा सकें आसान मैंने शब्द। आप जब भी, अगर आपका एवरेज फॉर एग्जांपल सबका 70 रहता है तो किसी को 80 रहता है, किसी 85 रहता है, बट अगर एक सेंटर में आपके पास 100 बच्चों में 30 बच्चों को 100 आएंगे ना, तो बिकॉज द सेंटर इज चोजन फ्री ऑफ एवरीथिंग, राइट? आप, इट्स नॉट दैट कि आप जाके मुझे ये सेंटर में एग्जाम देना है सोच करते हो, राइट? द सेंटर इज एलोकेटेड इन ऑटोमेटिक चॉइस, बट स्टिल देयर इज सम काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस दैट हैपेंस कि आप अगर ये पिन कोड डाले हो तो ये सेंटर अलॉट हो जाएगा, ये सब रहता है उसमें। देयर इज सम मेथड इन द मैडनेस। सो सम सेंटर्स माने नेशनल एवरेज से 10 गुना 9 गुना होता है ना, दे कॉल्ड आउटलायर्स, जी, राइट? तो द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर एनी इन्वेस्टिगेशन वुड बी कि इधर इतना अच्छा रिजल्ट आया, तो लेट मी अंडरस्टैंड, बिकॉज एक तो हमने एस्टैब्लिश कर दिया कि कंप्लेंट जो आया था सीकर से आया था, न्यूज जो आया था सीकर से आया था, राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ऑफ राजस्थान हैज फर्स्ट इंक्वायर्ड एंड गॉट इनटू इट। अभी जो आपके पास सीबीआई से आ रहा है वो पुणे से आ रहा है, राइट? बट द इनिशियल रिपोर्ट बेस्ड ऑन विच एनटीए कैंसिल दिस एग्जामिनेशन, वो राजस्थान पुलिस की के इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स की वजह से हुआ था। अच्छा, right? Because SOG the first report came from Special Operations Group Rajasthan. CBI तो after NTA cancelled the examination तभी CBI के पास केस गया था, बिल्कुल जी, right? तो decision was taken based on some other premise, which is कि Special Operations Group Rajasthan felt that there was a leakage to an extent that the integrity of the examination was compromised, right? Now, based on that, so obviously you need to start somewhere saying ठीक है, राजस्थान से ये कंप्लेंट आया, राजस्थान से पुलिस वालों ने माना है कि इधर कुछ लीकेज हुआ है, बाय द वे राजस्थान में, और वो भी सीकर के बारे में बात चल रही थी। तो इन विच केस लाइक वन ऑफ द न्यूज आइटम सेड कि स्टूडेंट्स इवन बिफोर दे वॉकड इनटू द सेंटर इन सम सेंटर्स इन सीकर पूरे 720 अंक का रहता है ये पूरा एग्जाम, ठीक है? मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैड एन आंसर फॉर 600 मार्क्स, ये भी बाहर आया था। नो, ये सब कितने सही है कितने गलत है मुझे पता नहीं है, बिकॉज दीज आर ऑल थिंग्स दैट कमिंग बैक टू अस एज काउंसलर्स, राइट? मैंने ये एनटीए डायरेक्टर से भी पूछा था कि कैन यू प्लीज टेल अस हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर व्हिच एक्चुअली गॉट लीक्ड। उन्होंने बोलने से मना कर दिया। और नावेद जी, इसमें क्या रहता है ना, अगर ये 5-10 क्वेश्चन का मामला रहता है ना, वो एनटीए क्या करेगा, वो 180 क्वेश्चन रहते हैं, 180 into 4 is 720, दैट्स हाउ द मैथ इज। अगर 10 क्वेश्चन में प्रॉब्लम रहता है ना, 10 क्वेश्चन लीक हो गए, तो वो बोलते हैं ये 10 क्वेश्चन को हम इवैल्यूएट नहीं करेंगे, बाकी 170 पे आपको सब मार्क दे देंगे, राइट? दैट इज हाउ द प्रोसेस वाज। अर्लियर भी जब हुआ था ना, 3-4 क्वेश्चन का प्रॉब्लम हुआ था, तो दे सेड कि ठीक है, हम सब पे इवैल्यूएट नहीं करेंगे, आपको सिर्फ इतने 176 क्वेश्चंस पे करेंगे, 170 पे करेंगे, 160 पे, ये बोल सकते थे जी। द लीक हियर वाज सो सब्सटेंशियल दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फेल्ट that the integrity of the examination was compromised, and that report came from Sikar और राजस्थान जी। तो मैंने बोला है कि देखो, ये मेरे पास डेटा है, तो 2024 में सुप्रीम कोर्ट के बदौलत हम सबके पास वो डेटा है। आप शुरुआत कीजिएगा ये सेंटर से कि ये सेंटर में रिजल्ट कैसे आया है, and check whether the integrity was anyway compromised in these centers. I only gave them a hint. उसलिए मैंने उसको I will also tagged the Ministry of Education and CBI and all, saying this can be a starting point for you to investigate, saying how is it that the result of these particular centers was so good. अच्छा, आप 2024 के डेटा की बात कर रहे हैं, आपने सेंटर का भी जिक्र किया कि 10 गुना नेशनल एवरेज से ज्यादा आ रहा है, तो आपके पोस्ट में मैं जिक्र पाता हूँ कि टैगोर पीजी कॉलेज और यश पब्लिक स्कूल जैसे कुछ सेंटर, वैसे 10 है नावेद जी, मैंने 1-2 लिखा है उसमें। हाँ, 10 इस तरह के आपको ना, there are about 15-20 of them with less than about 3, and there are about 10 of them which are above more than 8. अच्छा, तो ये आप चूंकि सेंटर्स का नाम ले रहे हैं, तो ये क्या मतलब, चूंकि आप कह रहे हैं कि वहां से होने की संभावना है, तो किस तरह से ये ऑर्गेनाइज्ड मेल प्रैक्टिस के तौर पे हो सकता है कि प्रॉपर संगठित करके उस चीज को अंजाम दिया जा रहा हो, ये किस तरफ इशारा कर सकता है? So first of all, I am not saying that these centers are wrong or bad or anything. I'm just saying the investigation can start from there. जी। See, हमें पता है कि आज तक जब भी वो लीक होता है ना, वो 2 जगह से होता है, एक प्रिंटिंग प्रेस से होता है, दूसरा ना सेंटर गेट्स कॉम्प्रोमाइज्ड, जी, एग्जामिनेशन सेंटर। जब भी 2020 में 19 में एक केस हुआ था जहां जेई एग्जाम हो रहा था, तो थोड़े सेंटर में जो बच्चे थे उनको बहुत ही अच्छे मार्क मिले थे। जब भी सीबीआई ने उसके अंदर घुसा है, व्हाट दे फाउंड वाज दैट the student was sitting in front of the computer, the answer was being given by the proxy, who was sitting somewhere else, who's an expert,
तो उनको भी अरेस्ट किया था, ये सब हुआ था, राइट। प्रॉक्सी अगर व्यूअर्स को समझाना चाहें तो जो प्रॉक्सी इज असल, समवन हु इज जी नॉट हाँ, द पर्सन, बट वो और कोई लिख रहा है, आपका आपका हाँ फैकल्टी, मतलब आपका टीचर लिख रहा है एग्जामिनेशन। कैंडिडेट के बदले कोई और एक्सपर्ट या कोई और व्यक्ति उसके एग्जैक्टली बदले और वो एग्जाम ले। प्रॉक्सी जी। से कई हैंड मैंने कंप्यूटर्स में सबको पता है कि यू आर नॉट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द सिस्टम, बट आपका कंट्रोल ऑफ द कंप्यूटर इज समवन एल्स, हम्म। राइट। तो वो हो रहा था और तभी बहुत अरेस्ट भी हुए थे, मैं आपको लिंक भी भेज दूंगा वो स्टोरी का, जी। राइट। नाउ द थिंग इज in this, so we know that the leakage happens either at the printing press or at the center. हम्म। The corruption is at the center. I'm not saying for one moment ki this Guru Nanak college or anyone is wrong, I'm not saying that. I'm saying the investigation must start from a point, and the point is where I provided data saying कि देखो ये data है, वैसे आप outliers उठाइएगा और वो outliers के पास जाके आप investigate करोगे of the integrity of the examination, आपको दिख जाएगा सब कुछ। हम्म। अभी तक के जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, आप जानते हैं कि सीकर से कई लोगों को गिरफ्तार किया गया और भी जी कई जगह से नांदेड़ में इस तरह की कार्रवाई देखी गई। तो अभी तक जो कार्रवाई हो रही है उसमें आप कितना ज्यादा सेटिस्फाइड हैं कि इस तरह के जो पैटर्न्स नजर आ रहे हैं उस पर कुछ एक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा हो? नहीं, I think see, we are going after small people who are leaking paper and all. This is much bigger than that, my opinion, हम्म। because it's been on and on and on. And the result that you see from some places is far, far too bigger than what meets the eye, हम्म। right? तो उसकी वजह से आप इक्का दुक्का को अरेस्ट करोगे वगैरह वगैरह, बट यू नीड टू गेट टू द बॉटम ऑफ, फॉर एग्जांपल जो राजस्थान में दो भाइयों को अरेस्ट किया था, जिनके 5 बच्चे एमबीबीएस में गए थे। दिनेश बिवाल और उनके जी भाई जी थे। जी जी जी। तो वो ना, दैट इज वेरी ऑर्गेनाइज्ड, जी। राइट। एंड तो आई थिंक वंस एंड फॉर ऑल एक बार हम लाइक 2024 में मैंने ये बताया था कि देखो एक बार आप इन्वेस्टिगेट कीजिएगा, एंड एंश्योर दैट इट डजंट रिपीट एवर अगेन। हम्म। तभी क्या किया था आपने, वो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट कहीं बाहर नहीं आया था, जो पॉलिसी मेकिंग वाला था ना वो बाहर आया था रिपोर्ट, विच इज राधाकृष्णन कमेटी रिपोर्ट। हम्म। I'm hoping that this time the investigation report also would come out so that a similar loophole can be plugged forever. नहीं तो बच्चे 23-24 लाख बच्चे, मैंने कोई सुसाइड कर रहा है, कोई परेशान होकर बैठा है, प्रधानमंत्री जी इधर बोलते हैं कि गाड़ी में मत जाओ, टैक्सी में मत जाओ, प्लेन में मत जाओ, अभी 24 लाख बच्चे सेंटर पे जाएंगे, वो भी ट्रैवल करके ट्रेन में जाके कार गाड़ी में आके जाएंगे। मैंने the sync between what the nation wants, which the Prime Minister of India also wanted, and what NTA did is a crime on the nation. जी। तो ऑन वन हैंड भी से कि हमें बहुत बचत करनी है, और 23 लाख बच्चे ट्रैवल करेंगे नाविद जी। जी और बिल्कुल। कहाँ कहाँ से ट्रैवल करेंगे आप पता है, मतलब कोई फ्लाइट पे आके जाएगा, कोई ट्रेन पे जाएगा, कोई एक महीने घर से वापस बाहर रहेगा, वेयर आर यू टॉकिंग वर्क फ्रॉम होम। मैंने जस्ट इमेजिन व्हाट वी हैव डन टू दिस नेशन, एंड दिस मस्ट स्टॉप फॉर वंस एंड फॉर ऑल। एंड ओनली फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आई सेड दिस इज व्हाट इज द डेटा ऑफ 2024, आप प्लीज इस पे गौर कीजिएगा। ऐसे तरह यही तरह का डेटा शायद 2026 में भी रहेगा, उस पे जाइएगा, लुक एट आउटलायर्स इन द प्लेसेस वेयर देयर इज लीकेज ऑफ पेपर दैट हैपेंड, राइट। अगर पुणे में लीक हुआ, नांदेड़ में लीक हुआ, नासिक में लीक हुआ है, सीकर में लीक हुआ है, तो लुक एट द सेंटर्स व्हिच एक्चुअली गॉट दैट, आपको उधर ही दिख जाएगा। अगर आप देखें, आपसे भी काफी सारे स्टूडेंट्स कनेक्टेड होते हैं और काफी आप लोगों से मदद भी मांगने, समझने के लिए भी आते होंगे किस तरह से किया जाए। और अब चूंकि इस तरह की सिचुएशन बन गई कि 22 से 23 लाख 25 लाख स्टूडेंट्स इससे अफेक्टेड हो गए हैं, तो आगे अगर आप ये कहना चाहें कि आगे ट्रांसपेरेंसी कैसे मेंटेन रहे, किस तरह से आगे एग्जाम करवाया जाए, एनटी एजुकेशन मिनिस्ट्री, पार्लियामेंट, ये सब चीजों से आपका सुझाव क्या होगा कि या क्या डिमांड्स होंगी कि किस तरह से सुनिश्चित किया जा सकता है? No, I think, see, first of all, you must get to the bottom of how this happens. हम्म। See, अब तक ना हम we were living in denial से कि लीकेज नहीं होता है, हम्म। राइट। लास्ट टाइम भी जब 2024 में होता, हमने बोला कि लीकेज नहीं था, ग्रेस मार्क्स का इशू था, हम्म। ठीक है। अगर हम तभी मानते हैं कि हाँ लीकेज का इश्यू था, क्योंकि लीकेज का इश्यू था तभी, देन 2026 में हमको यह दिन देखना नहीं पड़ता। अभी आप सीबीआई को डाला है, सीबीआई इतना इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि दे शुड गेट टू द बॉटम ऑफ द रैकेट। इट्स एन ऑर्गेनाइज रैकेट, क्योंकि 30 लाख, 50 लाख, 70 लाख, 75 लाख एक्सचेंज होता है पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के बीच में, पेरेंट्स और कोचिंग सेंटर के बीच में। जब भी वो रहता है तो ऑब्वियसली देयर इज ए लॉट ऑफ इंड्यूसमेंट, लॉट ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव फॉर द होल थिंग। उसको आप पकड़ना चाहिए ताकि अगली बार ये ना हो। तो एट दिस पॉइंट टाइम देयर इज नथिंग दैट वी कैन कमेंट एंड वेट फॉर द रिजल्ट टू हैपन, द इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट टू कम इन, बट यू मस्ट बी सो प्यूनिटिव इन योर एंटायर एफर्ट कि अगर कोचिंग सेंटर इन्वॉल्व है तो कोचिंग सेंटर को बंद कर देना चाहिए। जी। मैंने इट शुड नॉट स्टॉप बाय सेइंग कि 10 लाख का, फॉर एग्जांपल, ये कोई है इधर कोटा में एक मोशन एजुकेशन है, दे वर फाउंड
मिसलीडिंग स्टूडेंट्स इन इन एडवर्टाइजिंग, तो उन पे 10 लाख फाइन डाला। 10 लाख फाइन क्या करेगा नावेद जी? जी सही वो बात। 5 करोड़ का धंधा रहता है, 10 लाख फाइन में वो थोड़ा पीछे हटने वाले हैं। सो यू मस्ट गो फॉर प्यूनिटिव एक्शन, तभी कुछ होगा, नहीं तो नहीं होगा वापस। मैंने अगर 10 लाख करके केस डाल दोगे ना तो कुछ नहीं होने वाला है इस पे। और यू बेहतर मस्ट ट्रांसपेरेंसी के लिए you must transparency is essentially, see, now the trust has to be, NTI has to earn the trust back from the student. The trust of NTI has gone for a toss. So उसपे the only way they do it is to go after people who actually made this entire problem, the trauma of the students and all. Go after them with iron hand. छोड़ो मत किसी को भी, अंदर डाल दो, धंधा बंद करवा दो। बिकॉज ये इनका उनका धंधा, ये गलत धंधा है, तो बंद करवाने में क्या शक है, बताइए आप मुझे। बिल्कुल, वो तो बंद होना ही चाहिए अगर गैर कानूनी इस तरह का गलत धंधा है तो। और आखिरी सवाल मैं बस आपसे ये पूछना चाहूंगा, क्योंकि आपने काउंसलिंग का भी जिक्र किया, आप काउंसलिंग करते हैं बच्चों की, और इतने लाखों बच्चे इससे प्रभावित हो गए हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जो बहुत छोटे शहरों से आते हैं, कोचिंग में जाके पढ़ाई करते हैं, बहुत इसमें पैसा खर्च करते हैं, और अब वो पेपर रद्द होने की वजह से, हो सकता है उनका अच्छा गया हो, जो भी है, लेकिन अब पेपर रद्द हो गया और एक चांस तो, एक मौका तो उनका फिर से चला गया और फिर से उन्हें अपेयर होना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें अब उनको सामने फिर से सामना करना पड़ेगा उनका। तो ये पेपर लीक, कैंसिलेशन, पॉलिटिक्स, ये सारी चीजें देखकर कई बार बच्चों का भरोसा उठ जाता है सिस्टम से, और फिर उम्मीद भी खोते जाते हैं वो अपना सपना। तो उनको आप क्या कहेंगे कि किस तरह से फाइट करें, रीअटेम्प्ट करें, या अल्टरनेटिव पाथ? नहीं, आई थिंक सी दिस इज अ पार्ट ऑफ अ जर्नी इन दिस कंट्री। इट्स अ पार्ट ऑफ द जर्नी कि कहीं कहीं आपको अड़चने आने वाली हैं। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट, द स्टूडेंट शुड नॉट बी टू गिविंग अप बेस्ड ऑन पॉलिसी, बिकॉज पॉलिसी चेंज होता रहेगा। जब भी मैंने सीए एग्जाम लिखा था, अयोध्या कांड हुआ था, तो हम सबको 3 महीने पीछे हटना पड़ा, और थोड़े लोग लिखे थे, थोड़े लोग वापस लिखे थे, है ना। द इम्पोर्टेंट थिंग एट दिस पॉइंट में, स्टूडेंट्स हैव टू रीअटेम्प्ट, देयर इज नो अदर रनवे। आपको ये 1 महीना यू नीड टू गो थ्रू दोस मोशंस, देन गेट इनटू अ ट्रॉमेटिक सिचुएशन, बिकॉज अगर आप ये 1 महीना आप छोड़ दोगे ना, तो वापस पूरे जिंदगी भर आप पछताते रहोगे। So don't get there. ये 1 महीना अपने आप को पुश कीजिएगा, इट इज अगेंस्ट योर विल, बट देयर इज नो ऑप्शन लेफ्ट फॉर अस, राइट। तो आपको यू नीड टू पुश योरसेल्फ, स्टडी, रीटेक द एग्जामिनेशन, डेट हैज बीन अनाउंस्ड, प्रिपेयर वेल। तो बहुत बहुत शुक्रिया महेश्वर पैरी जी हमसे जुड़ने के लिए, और ये सारी जो आपने डेटा एनालाइज किया, उसकी सारी इनसाइट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए, व्यूअर्स को बताने के लिए। अब इस पूरी बातचीत में कुछ फैक्ट सामने आए हैं, कुछ दावे हैं और कुछ आरोप हैं। क्या ये पेपर लीक के पूरे सिस्टम से पर्दा उठा सकते हैं? सीबीआई को ये देखना है। मगर इतना तो तय है कि ये पैटर्न कुछ तो कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, यही पता लगाने का दारोमदार अब जांच पर है। आप इस पूरी बातचीत और इन दावों पर क्या सोचते हैं, हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए लंदन टॉप।